आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमको पेट्स के होते हुए अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मुझे लगता है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप एक पेट ओनर हो, पेट लवर हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब जैसे शेरू सिंगू है, बड़े ब्रीड के डॉग्स है, तो इनके साथ हमको पर्टिकुलरली थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इनका जो एग्रेशन लेवल होता है, जो टेम्परामेंट्स होते हैं, इनके जो मूड स्विंग्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग में हमको बिहेव करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज ही इज़ अ डॉग, यू जस्ट कैन बिहेव द वे यू वांट, है ना। अगर आपके घर में वो रह रहे, रेंट फ्री रह रहे, आपके मतलब आपके घर में यू आर द ओनर, बट स्टिल यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे विद अ डॉग, एनी डॉग, एंड स्पेशली द ब्रीड डॉग्स। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए है वो है कि अगर आपका डॉग बैठा हुआ है, आपको उसकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना है। हर टाइम एज ए ह्यूमन बीइंग आपको क्या लगता है, आप हमेशा 24 घंटों 365 डेज़ यू कांट बी हैप्पी। तो डॉग का भी ऐसा टाइम होता है दिन में, हफ्ते में, महीने में, जब भी, कि उसको अकेले रहना है। एंड यू शुडंट क्रॉस दैट बाउंड्री, यू शुडंट गो एंड डिस्टर्ब हिम, अनॉय हिम फॉर नथिंग। तो उस टाइम में डॉग जो है वो एग्रेसिव हो सकता है। सो अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप पास में जा रहे हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उठ के अगर जा रहा है तो लेट हिम गो। जैसे जियो भी कई बार सिम्बा के पास में जाती है, तो हम उसको मना करते हैं, अगर सिम्बा उठ के चला जा रहा है तो उठ के चला जाए, उसको हम फोर्सफुली जियो के साथ खेलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ये होता है, कई बार होता है। सिम्बा के साथ में तो बहुत बार हो चुका है कि उसको नहीं अच्छा लगता है कि कोई उसके से खेलने के लिए आया, तो वो उठ के चला जाता है। यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट बाउंड्री फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड थिंग मुझे लगती है कि जब आपके घर में पेट है और घर है, तो आपका हमें कुछ ना कुछ होता है रीज़न की वजह से आप थोड़े से गुस्से में हो, या आप चिल्ला रहे हो, स्क्रीम कर रहे हो। सो डॉग जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एंड आई थिंक यू मस्ट अवॉइड स्क्रीमिंग एंड येलिंग इन फ्रंट ऑफ योर डॉग्स, बिकॉज डॉग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, और उनको बहुत जल्दी मन पे ले लेते हैं बात को। तो ये चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड थिंग आई थिंक कि आपको उनके सामने ज़्यादा देर सैड भी नहीं रहना चाहिए। आप सैड हो तो आपके पास वो आएंगे, और अगर आप ज़्यादा देर के लिए सैड रहोगे, रोओगे, कुछ होगा, तो पता है आपको कि डॉग्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। उनका आपके साथ का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आपको सही नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे शेरू है, कई बार अगर मैं चुपचाप बैठी हूँ ना, तो वो अपने से आएगा, और उसको जब तक उसका लाड़ प्यार उसको नहीं दे दो, तब तक वो वहाँ से हटेगा नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिपुलेट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द डॉग। सो आई थिंक दीज 3-4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स दिस, आपके अगर घर में बच्चे हैं तो आपको पर्टिकुलरली ये ध्यान देना है कि बच्चे उसके कान ना खींचे, पैर ना खींचे, कोई भी मतलब उसको गलत तरीके से पकड़े नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है कि आप इंटिमिडेट कर रहे हो उस डॉग को। किसी भी, कैट हो, डॉग हो, कुछ भी हो, आप उसको उकसाने की कोशिश कर रहे हो बाय पुलिंग हिज टेल। टेल का हमारे वहाँ पर सवाल नहीं आता है, क्योंकि वो डॉबरमैन है, बट अदर ब्रीड्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कई बार पूंछ खींचते हैं मजाक मस्ती में। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि डॉग एग्रेसिव हो जाता है, और उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। सो आई थिंक दीज आर स्मॉल थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। बिसाइड्स दिस, आई थिंक वॉक पे लेकर जाने के टाइम पर भी लोग डॉग्स को जो है गलत तरीके से लीश में से ऐसे पुल करते हैं, जिसकी वजह से उसका गला चोक हो जाता है कई बार, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि लीश आपने सही से बांधी है, उसका गला तो नहीं दब रहा है, चोक तो नहीं हो रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये 4-5 चीज़ें अगर आप करोगे तो उसको एग्रेशन का मौका कम मिलेगा। आई डोंट से कि डॉग्स आर ऑलवेज राइट, एंड आई ऑल्सो डोंट से कि हमेशा इंसान की ही गलती होती है। गलती है डॉग से भी हो सकती है, बट हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं, एज ह्यूमन बींग्स व्हाट वी कैन अवॉइड, वी शुड अवॉइड। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। तो आई थिंक दीज आर द वेरी फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जो सुनने में शायद उतने इम्पॉर्टेंट ना लगे, या बहुत छोटी सी चीज़ लगे, बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में आपके साथ डॉग्स हो, और प्रैक्टिकल में जब आप एक एक चीज़ आपके साथ डेली बेसिस में होगी ना, देन इट विल कॉज अ बिग मैटर। तो रिसेंटली मैंने ये वीडियो इसलिए अभी बनाई है क्योंकि रिसेंटली मुझे कम से कम 6 से 7 लोगों ने एक वीडियो भेजी है, जिसके अंदर एक पिटबुल के साथ एक लड़की वीडियो बना रही है, और वो पिटबुल ने उसका मुंह ही पकड़ लिया।
एंड यू विल सी वेरी क्लियरली इन द वीडियो कि स्टार्टिंग में जब वो लड़की वीडियो बना रही है, दैट डॉग इज़ ऑलरेडी ग्राउलिंग एट हर, इज़ ऑलरेडी एंग्री, उसके बाद भी वो वीडियो बना रही है. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उनका अभी मूड, वो डॉग का अभी मूड नहीं है, जो तुम करवाना चाह रहे हो वो अभी नहीं करना चाह रहा है, यू नो. सो यू शुड रिस्पेक्ट दिस बिहेवियर, you should respect someone else's mood, their mentality at that particular point of time. जैसे सिम्बा है, मतलब मैं उसको अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाऊँ, उठने के लिए कहूँ, अगर वो डीप स्लीप में है, उसको अचानक से मैं जाती हूँ, कभी आपने देखा होगा वीडियो में, तो दूर से मैं वीडियो बना के आ जाती, ये नहीं कि मैं उसको हिला डुला के उसको जगा कर बोलेंगे कि वीडियो में देख. ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम इंसान मूड में नहीं होता, स्पेशली जब नींद में होते हैं, तब तो आपको वो मतलब सोचना ही नहीं है कि अगर आपको आपकी सेफ्टी के, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो होते हैं ना वो आते हैं. इट्स नॉट कि वो प्लान्ड होता है या वो करना चाहता है, वो अग्रेसिव ब्रीड है तो करेगा ही, ऐसा नहीं होता है. आपको कोई गहरी नींद में से उठा के बोले कि यार ये कर, हमेशा आप बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं हो सकते. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स. एंड पेट ओनर्स के साथ में एक चीज़ होती है ना कि वो सोचते कि यार हमारा बच्चा है, कुछ नहीं होगा, चलो इसके साथ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं. बट नहीं, एज एन इंडिविजुअल, वो भले ही डॉग है, बट यू मस्ट कंसिडर दैट डॉग एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन विद अ लिविंग सोल. एक दिल है उसके अंदर, उसकी मर्ज़ी हो सकती है, उसका मूड हो सकता है. सो यू मस्ट रिस्पेक्ट ऑल दीज थिंग्स. किसी का भी, मतलब इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसका उस समय अगर कुछ करने या ना करने का मन नहीं है तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए. वेरी सिंपल थिंग. This is something I wanted to convey through this video. So thank you very much for watching. Take all these points into consideration because it is very important कि आप सब लोग ये as pet lovers and pet owners, you must keep all these points in mind. Thank you very much for watching. Bye bye. Good night.